Hello students, welcome to NS classes. Myself Neena Singla. This is my first lecture. आज हम 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स करेंगे, जिसका कुछ बेसिक है पहले वो समझ लीजिए, फिर हम 7.1 2 3 4 चालू जो है एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले ये जो चैप्टर है 7th वो है ट्रायंगल्स को लेके। तो इसमें हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? Two figures are congruent if they are of the same shape and same size. दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनकी शेप सेम है और उनका साइज सेम है। यानी अगर दोनों फिगर्स एक दूसरे को प्रॉपर कवर कर लेती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। जैसे कि आप अपने एक नोटबुक के पेजेस देखो, ये जो पेजेस होते हैं बिल्कुल इन्होंने एक दूसरे को कवर कर रखा है, तो दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, for example, 2 ATM cards issued by the same bank and coins of 1 rupees. कोई 2 coins आप 5 के ले लो, 5 rupees के, तो both are same in every respect. यानी उनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो वो फिर क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनकी सारी साइड्स, जो दो ट्रायंगल्स हैं उनकी सारी साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। परंतु यहाँ पे ये बात, ये वर्ड ध्यान देने वाला है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरस्पॉन्डिंग? कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? मान लो आपके पास ट्रायंगल ABC गिवन है और ट्रायंगल PQR गिवन है, और अपने को कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो इसमें कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं? तो आप देखो यहाँ पे तुम्हारी AB इक्वल होनी चाहिए PQ के, यानी ये वाली साइड इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए। ओके, AB इक्वल टू PQ। फिर ये देखो जो BC है वो इक्वल होनी चाहिए QR के। BC ये वाली साइड इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए, यानी BC इक्वल हो गई QR के। और थर्ड साइड कौन सी है? AC। ये देखो फर्स्ट और थर्ड, AC और PR ये आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी AC और ये PR, AC इक्वल टू PR। ठीक है। और एंगल्स कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है? एंगल देखो, एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे A और P। एंगल A है जो एंगल P के इक्वल होना चाहिए। एंगल जो B है एंगल Q के, सेकंड नंबर पे B और Q। एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल R के। एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल R के। इसी को हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, की एंगल A P के इक्वल है, एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का Q है और C का R है। जब दो फिगर्स जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इट्स मीन्स क्या है कि उसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होते हैं? हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब अगर हमें जब सम दिए जाते हैं तो उनको अपने को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का क्या क्राइटेरिया है? इसमें कुछ रूल्स हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सबसे पहला जो रूल है साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल है, तीनों साइड इक्वल हो। तो इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SS रूल से। कैसे? जैसे देखो PQR and MNO, these are two triangles. Okay, if PQ equal to MN, QR equal to ON and PR equal to MO, तो देन ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल MNO पे। कौन से रूल से? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने ध्यान करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहां पे साइड होती है वहां पे वो लोग एंगल का
साइड के टाइम साइड सीधी लिखी जाएगी, जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, जब हम एंगल शो करेंगे तो एंगल का ये साइन शो करेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ये चीज आपने बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये चीज गलत करते हैं। ओके स्टूडेंट, साइड 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 रूल के बाद हम दो ट्रायंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? एक दूसरा जो रूल है वो है साइड एंगल साइड रूल। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड को आपने ध्यान में रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज होती है। इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स and included angle of the other triangle, then two triangles are said to be congruent। जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। अगर इसमें हमको गिवन है AB इक्वल टू DE और BC हमें इक्वल दे रखा है EF के, तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके बीच का ही एंगल हमें इक्वल दिया होगा, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा, साइड एंगल साइड रूल। देखो, साइड एंगल साइड, ठीक है, वो ही दो आर्म्स होनी चाहिए जिन आर्म्स से वो एंगल बना है, वो उन आर्म्स के बीच का, इक्वल आर्म्स के बीच का ही एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल इसे बोलते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये वाला एंगल गिवन ना दे के ये वाला एंगल दे देते तो साइड साइड एंगल, ये कोई रूल नहीं होता, साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड ही रूल होगा। मान लो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल दे रखी है, तो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल। ठीक है, फिर हमें ये वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तुम्हारे पास क्या है कि AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, तो ये रूल बन रहा है साइड एंगल साइड रूल। तो जब हमें दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल गिवन हो तो बोथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। रूल नंबर 3 है एंगल साइड एंगल रूल। ये क्या है कि इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and included side of the other triangle, then two triangles are said to be congruent। मान लो दो ट्रायंगल्स हैं PQR और LMN, ओके, और यहाँ पे हमें एंगल Q है जो M के इक्वल है, एंगल जो R है एंगल M के इक्वल है। इंक्लूडेड साइड का क्या मतलब? जो दो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं से रिलेटेड जो साइड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड साइड होगी इस बार। तो फिर ये क्या होगा? एंगल साइड एंगल। इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन होता तो फिर हमें इंक्लूडेड साइड ये वाली चाहिए थी। इज इट क्लियर? चौथा जो रूल है वो है एंगल एंगल साइड रूल। ये क्या है कि इफ टू एंगल्स एंड वन साइड of one triangle are equal to the two angles and corresponding side of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, कैसे? एंगल 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 साइड, इसमें हमें सबसे जो ऊपर वाला था इसमें तो हमें इंक्लूडेड साइड चाहिए थी, ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंक्लूडेड साइड चाहिए। कोई भी दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो हम एंगल एंगल साइड रूल से उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। मान लो कि एंगल E एंगल H के इक्वल है और जो एंगल F है एंगल I के इक्वल है और साइड कोई भी गिवन है, मान लो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये कौन सा रूल होगा? एंगल एंगल साइड। ये कौन सा रूल हो जाएगा? एंगल एंगल साइड रूल। बट इसको अगर तुमने ऐसे लिख दिया एंगल साइड एंगल रूल तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, इसको एंगल एंगल साइड रूल से ही कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, फिफ्थ और लास्ट है RHS रूल। RHS रूल क्या कहता है? ये दो जब राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन होंगी, ठीक है, इफ एनी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगी हाइपोटेन्यूज ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल के, तो वो दोनों क्या मानी जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल एंगल 1 और एंगल 2, ये तो ईच 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज ये है,
ये वाली चीज इक्वल हो, इन दोनों साइड्स में से कोई भी साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये बाय आरएचएस रूल क्या माना जाएगा, कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। और ओके स्टूडेंट्स, सबसे मेन बात जो बच्चे कॉन्ग्रुएंट रूल लिखने में गलती कर जाते हैं वो क्या चीज है, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल देखो, फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें जो ट्रायंगल एबीसी है मैंने साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट करके दिखाई है ट्रायंगल पीक्यूआर के, और सेकंड में भी साइड 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 रूल ही एप्लीकेबल हुआ है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है लिखने में, वो चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान करनी होगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल पहले वाले पेयर में ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है। क्या चीज है इसमें, देखो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या तुम्हारी ए बी पी क्यू के इक्वल है, यस। क्या बी सी क्यू आर के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल। और क्या तुम्हारी ए सी पी आर के इक्वल है, यस, ए सी इक्वल टू पी आर। पर अगर हम सेकंड पेयर की बात करें तो इस ट्रायंगल को ये लिखना गलत होगा सीधा ही कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। वाई क्यों गलत हुआ ये कहना, देखो तुम मैच करो, क्या तुम्हारी ए बी पी क्यू के इक्वल है, ये देखो ये साइड ए बी, इसमें वन साइन लगा हुआ है, तो वन साइन वाली साइड कौन सी है, पी आर, यानी जो ए बी है इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के तो इक्वल नहीं है, ए बी किसकी इक्वल है इस बार, पी आर। तो फिर इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, क्या सीक्वेंस लेंगे इसका, देखो ए बी किसके इक्वल है, पी आर के ना, और फिर मैंने बी सी लिया तो पी आर क्यू लेंगे इस ट्रायंगल को, पी आर क्यू। अब चेक करो क्या तुम्हारा सीक्वेंस सही जा रहा है, देखो जो ए बी है क्या वो पी आर के इक्वल है, यस, ए बी पी आर के इक्वल है। सेकंड, क्या तुम्हारी जो बी सी है आर क्यू के इक्वल है, यस है। और थर्ड जो ए सी है क्या पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी क्यू, ठीक है। तो ये रूल लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, सीधा ऐसे नहीं लिख देना कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी उन्हीं को लेके तुमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर